ये गुलाब बहू को बहुत पसंद आएगा। बहू को? हाँ। अरे मामा, एक घर जमाई अपने बीवी को गुलाब नहीं खाने का बिल देता है। तो फिर लिया किस लिए? अरे राह चलते मिल जाए कोई हसीना, राखी, मधु, पिंकी या टीना। तो सुधरेगा नहीं है? अरे मामा, आप क्या जानो दिल लगाना क्या होता है। एक बार दिल लगा के तो देखिए। इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक मिर्ची भरा वड़ा पाव बिना चटनी के है खाना। अरे नाश्ते में क्या वड़ा पाव बना है? क्या पता। वल्लाह आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, दवाई वाली कोई चोट नहीं है। ये डायलॉग और सीन कहीं देखा और सुना हुआ लग रहा है। सॉरी। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। मामा, 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 ये डायलॉग मैंने कहीं सुना है। मामा। अच्छा, तो मैं चलूं? नहीं नहीं, आप यहीं खड़े रहिए जब तक मकड़ी आपके ऊपर जाले ना बना ले। इनकी बातों का बुरा मत मानिए, ये मेरे बड़े भाई हैं। बड़े? आप जैसे प्यारे इंसान के बड़े भाई का मैं बुरा कैसे मान सकती हूँ? बाय द वे, आपने मुझे मेरा नाम नहीं पूछा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरा नाम है सीमा। और मेरा नाम नहीं, मैं आपको सोच के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया मुझे मामा कहकर पुकारती है। हाँ? और मैं नहीं चाहता कि आप भी मुझे मामा कहें। ये लीजिए। नॉटी। मामा, मामा, मामा जी, सड़क पे 10 रुपया का नोट मिल गया क्या, जो इतना खुश हो रहे हो? अबे मेरे मामा को कुछ कहा ना। क्या हो रहा है ये? मम्मी जी, लगता है मामा जी को प्यार हो गया। ढक्कन, ऐसी बातें जोर से नहीं कहते। समधी जी, बताइए ना, कौन है वो? सासू माँ, मामा जी को प्यार हुआ है, वॉर नहीं हुआ है, वॉर। समधी जी, बताइए ना कुछ उसके बारे में। कहाँ रहती है वो, क्या करती है? बच्चे कितने हैं? अबे ढक्कन, बताइए ना समधी जी, बताइए ना। समधन, समधन, मैं तो उससे आज पहली बार मिला हूँ। मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या? जब उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? अरे बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी सासू माँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, उस लड़की का पता यूं ढूंढ निकालूंगा मैं। बहुत विश्वास है अपने आप पर, यूं ढूंढ निकालूंगा। अरे ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी सासू माँ, और उस लड़की का पता मैंने 1 घंटे में ढूंढ निकाला था। और दूसरे ही दिन हम लोग पार्क में भी मिले थे। रोमांटिक बातें। गलत जगह पे गलत बात कर दी। मालूम है। अब निकल ले। आपके साथ। हाँ? कि मामा जी भी कितनी अजीब है, यहाँ वहाँ प्यार करते हैं, हम नहीं थे। तुझे पूरा विश्वास है कि वो आएगी? अरे मामा, ऑफ कोर्स, मेरा विश्वास उतना पक्का है जितना अकबर और अनारकली का प्रेम था। अबे ओ, अकबर और अनारकली का नहीं, सलीम और अनारकली का प्रेम था। इतिहास चाहे कुछ भी कहे मामा जी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अकबर और अनारकली का जरूर कोई लफड़ा था, वरना सलीम के प्यार में वो टांग क्यों उड़ाते, है ना? है ना? वो आ गई। आ गई आपकी सीमा वाली। सीमा, सीमा, जाइए जाइए मामा, जाइए। एक्सक्यूज मी, पहचाना? आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप वही है ना जिनकी बकरी गुम हो गई थी और हमारे घर पर ढूंढने आए थे? नहीं 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 नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वो वल्लाह। हाँ हाँ, मुझे सब याद है, मैं तो मजाक कर रही थी। आप कैसे हैं? सच कहूँ, दिल का हाल बहुत बुरा है। जब से तुमसे टकराया हूँ, रातों की नींद हराम हो गई। रातों की? मगर हम तो आज सुबह ही मिले थे। मेरा मतलब है कि दोपहर की नींद हराम हो गई है। सच कहूँ तो आज मुझे भी पहली बार कॉलेज में नींद नहीं आई, वो भी हिस्ट्री लेक्चर में। मैं तो आज कॉलेज गया ही नहीं। सच? इसका मतलब आप भी मुझे प्यार? हाँ, मगर ये जालिम ज़माना हमारे प्यार के बीच में दीवार खड़ी कर देगा। I know, I know। आप घबराइए मत,
ये दीवार में सेंध लगाकर आप तक पहुंच जाएगा, इसका धंधा ही ये। मगर आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, वो शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। लेकिन मैं आपके पिताजी से नहीं, आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो तो मैं समझती हूँ, मेरा मतलब ये है कि वो हमारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो प्यार व्यार में बिलीव ही नहीं करते। पर ये एक बार उनसे बात तो कर सकता है ना। हाँ, मगर एकदम से मत कह देना कि आप मुझसे प्यार करते हैं। नहीं, पहले ये कहेगा कि हाँ। वो आपकी मम्मी से प्यार करता है, उसके बाद बोलेगा अप्रैल फूल, उसके बाद बोलेगा आपसे प्यार करता है। इनकी बात का बुरा मत मानिए, ये बड़े भाई हैं। तो आपके पिताजी से हम कहाँ मिल सकते हैं? उनकी डेंटल क्लिनिक में शाम को 6 से 8 के बीच। ओके, बाय। डेंटल क्लिनिक मामा? नेक्स्ट। मामा ऑल द बेस्ट, सोच समझ के बात कीजिए। यार लेकिन मुझे पता नहीं है कि रिश्ते की बात कैसे करते हैं। अरे मामा वेरी सिंपल, ऐसे समझिए जैसे आप किसी आम बेचने वाले के सामने खड़े हो। धीरे धीरे अपने मन की बात कहिए, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपको उसके मेरा मतलब है उसकी लड़की पसंद आ गई है। अगर उसको पता चल गया तो वो भाव खाएगा, है कि नहीं? सिंपल, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट। या प्यारी बहना जी। हाँ जी, क्या तकलीफ है? बैठो। हाँ जी, वो क्या तकलीफ ये है कि बोलो। ये आप बताइए कि आपने अपनी बेटी कितने रुपए दर्जन दी? नहीं, मेरा मतलब था कि ताजी तो है ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट रुकिए। मेरे मामा जी जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे हैं। हाँ तो फिर क्या कहना चाह रहे हो तुम? बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आम वाला हूँ और मेरे दांत में तकलीफ है। दांत में तकलीफ है? अरे भाई दांत में तकलीफ होगी तो ही तो कोई डेंटल क्लिनिक में आएगा ना। दांत में होगी तो कोई क्यों आएगा? मुंह खोलो। मामा, मेरे को जल्दी बताओ क्या तय हुआ? कौन सी तारीख पक्की हुई? मेरे को जल्दी से बोलो। मेरे को क्या है ना, गाने का प्रैक्टिस शुरू करने का है। ये मामा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन जमुना नाचेगी। ये। क्या हुआ? गाना पसंद नहीं आया? मैं दूसरा गाती है ना, उसमें क्या है? अरे देवा, क्या हुआ? लड़की के पप्पा ने नहीं बोला क्या? इतना बड़ा अत्याचार हुआ है उनपे, ऊपर से तू तंग कर रही है उनको। अरे किसने समधी जी पर अत्याचार किया? किसने? बताऊं प्लीज बताइए ना, क्यों शर्मा रहे? अच्छा पानी तो पी लीजिए मुंह खोल के। अरे नहीं यार। अरे शादी की बात करना तो बहुत दूर की बात है, अपना दांत निकलवा कर आ गए, ऊपर से 500 रुपए लड़की के बाप को फीस देकर आ गए। मोहब्बत में सर तो सभी कलम करवाते हैं, मामा जी ने अपने दांत कलम करवाए हैं। वाह, डिफरेंट काम क्या है? इट्स डिफरेंट। समझन जी, मेरी मोहब्बत की नैया डूब रही है और आप बीच में खड़ी होकर बीच वॉलीबॉल खेल रही हैं। कुछ कीजिए ना। अरे आप घबराइए नहीं, मैं आपके ससुर जी से बात करती हूँ। आप उनका नाम तो बताइए। डॉक्टर उखाड़ फेंकूंगा, राजकोट वाले। नेक्स्ट। जाओ हो गया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते जी, आइए बैठिए मुंह खोलिए। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं यहाँ दांत निकलवाने नहीं आई हूँ। मैं तो जी यहाँ... इस बात का फैसला मैं करूंगा। डॉक्टर मैं हूँ या आप हैं? मुंह खोलिए नहीं डॉक्टर साहब, मैं यहाँ दांत निकलवाने नहीं, मैं तो यहाँ रिश्ते की बात करने। जी मुझे मालूम है कि आपका अपने दांतों के साथ बचपन का रिश्ता है। हाँ। लेकिन हर उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए जो तकलीफ दे। एक मिनट डॉक्टर साहब, इनकी बात तो सुनिए। हाँ सुनता हूँ लेकिन पहले इन्हें कहो कि मुंह खोले। ये मुंह खोलेंगी, मैं अपना काम करूंगा और फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। नहीं, मैं मुंह नहीं खोलूंगी। नहीं तो फिर बस मैं अपने कानों में उंगली डाल दूंगा। सासू माँ प्लीज मामा जी के लिए मुंह खोलिए प्लीज, बलिदान मांग रही है उनकी मोहब्बत।
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मुंह खोलती हूँ लेकिन एक शर्त पर। रघु मैं मुंह खोलूंगी, तू दरअसल जल्दी से बात करना। हाँ रघु देख जल्दी से, मेरा दांत तेरे हाथ में है। हाँ घबराइए मत, मैंने सारा जिम्मा उठाया हुआ है। सुनिए डॉक्टर साहब सुनिए, वो क्या है ना मेरे प्यारे मामा जी, उनको लव हो गया है, इश्क हो गया है, अफेयर जिसे कहते हैं आमी तुमा के बालों भाषी, और जिसे कहते हैं कि मन ने थारा इलू इलू हो गयो है, वगैरह वगैरह। अरे चुप चुप क्यों हो गए, बोलो बोलो। डॉक्टर साहब पहली बार सासू माँ के मुंह से दर्दनाक चीख निकली है, आराम से सुनने दीजिए। ढक्कन, तुझे हंसी किस बात पे आ रही है? हाँ मम्मी जी, ये तो मैंने सुना है कि शादी में लड़की वाले लड़के वालों को दहेज देते हैं, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ कि लड़के वाले लड़की वालों को अपने दांत देकर आ रहे हैं। अरे दांत तो कुछ भी नहीं, 500 प्लस 500 1000 रुपए भी देकर आ गए। अरे तो क्या हुआ, अपने समधी जी का रिश्ता तो तय हो गया। बधाई हो। अरे मम्मी जी शगुन के रूप में अपना दांत पण दे आई रे। अरे मामा जी, आपके मोहब्बत की दास्तान मेडिकल हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। थैंक यू। समधी जी दांत गए सो गए, आज सारी बात क्लियर हो जाएगी। आपके ससुर यानी कि डॉक्टर साहब हमारे घर पर आ रहे हैं। मम्मी जी, आप मुंह मत खोलो, मैं ऐसी कंट्रोल नहीं, मैं देखता हूँ। जा देख क्या। ये शुक्र हुआ कि आपके ससुर जी दांतों के डॉक्टर हुए, नाई होते तो क्या होता। नहीं तू क्या होता? कुछ नहीं। कौन है भाई? हाँ, किससे मिलना है? जरा फिर बोलो तो। बहरे हैं क्या आप? नहीं, बात यह है कि जब तुम बात कर रहे थे ना, तो तुम्हारे आगे के 2 दांतों के बीच में कुछ काला काला दिखाई दे रहा था। अगर फिर से बोलोगे तो पता चलेगा ना कि वो काला काला था या फिर कोई कीड़ा। ये कहीं आप वो डॉक्टर तो नहीं है जो? वही ठीक पहचाना। मुंह खोलो, मुंह खोलो। आपकी आवाज को क्या हो गया? अरे ये मेरी नहीं है समधी। अरे ये तो ढक्कन की आवाज है, देखो। अयो चलो देखते क्या हुआ। अरे देवा, क्या हुआ? रघु साहब, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अरे यार वो तो तू पहले से ही था, हुआ क्या? अरे होना क्या था, इसके दांत में एक बहुत बड़ा काला कीड़ा था, बस उसे डेथ सर्टिफिकेट दे दी। 500 रुपए फीस भी ले ली। वो क्या है कि समाज सेवा की बात अपनी जगह और रिश्ते की बात अपनी जगह। ये है मेरी बेटी। तो ये है समधी जी की पसंद। वाह 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 वाह। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब इससे पहले कि आप किसी और के भी दांत निकालें, हम लोग रिश्ता पक्का समझें। समझेंगे समझेंगे, पहले लड़का लड़की एक दूसरे के दांतों को तो देख लें। मेरा मतलब है एक दूसरे को देख लें। वैसे तुमने अब तक बोनी नहीं कराई दोस्त? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ सर। इनका हो गया है। आपको हमारे समधी जी पसंद तो है ना? पसंद है, बहुत पसंद है। वैसे और कौन कौन रहता है इस घर में? जितने भी हैं उनसे आप और आपके दांत निकालने के औजार मिल चुके हैं सर। डॉक्टर साहब सगाई की तारीख तय कर लेते हैं ना? कर लेते हैं। वैसे ये कौन है आपके बगल में? ये इसकी तो कोई भी दांत नहीं है। सगाई की तारीख तय कर ले। हाँ करते हैं। नहीं फाइनल कर लेते हैं ना। अरे कहा ना, बाद में बताता हूँ, बाद में फाइनल करते हैं, पहले इसके तो। ए बाबा थाम ना, ये मेरा दांत निकाल के रहेगा। डॉक्टर साहब अच्छा ठीक है। कल सुबह आप उस लड़की को और मामा जी को मेरे क्लिनिक पे भेज दीजिए, वहीं बैठ के सारी बातें फाइनल कर लेंगे। चलो कल्टी, मेरा मतलब है बेटी। बाय 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 ढक्कन। समधी जी इधर आइए। आपके ससुर हैं बड़े अजीब। हाँ अरे अपने होने वाले रिश्तेदारों के दांत निकालकर उनसे पैसे लेते हैं। अब ये तो अपने उसूल की बात है। तुम लोग क्या उसूल गए वाड़ा बोलाने को? मैं बोल के रख दिया, मामा जी का रिश्ता लेकर वो दांत तोड़ू डॉक्टर के पास में नहीं जाएगी, मुझे नहीं जाएगी। मामा जी आप घबराइए मत, अब आपका रिश्ता लेकर मैं जाऊंगा मैं, अमिताभ, और फिर देखूंगा कि तारीख पक्की कैसे नहीं होती है, और वो भी
दांत निकाले बगैर। संजीव कुमार। क्या बात है? बहुत बुरा, ठीक है। अरे मामा बहुत लोग हैं, टाइम लगेगा। निकलने। नहीं बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा बैठते हैं बैठते हैं बैठते हैं। अरे भाई साहब, अरे क्या बात है, आज फिर यहाँ पर आप? और हाथ में मिठाई का डिब्बा भी है। वाह वाह, लगता है दांत ठीक हो गया इसलिए। नहीं नहीं, ये मिठाई तो मैं अपनी शादी पक्की होने की खुशी में लाया हूँ। अच्छा अच्छा, आपकी शादी पक्की हो गई? हाँ। मुबारक हो भाई साहब। थैंक यू। कौन है वो खुशनसीब? अरे अपने डॉक्टर साहब की बेटी सीमा। क्या बकवास कर रहे हो? एक मिनट, क्या बकवास कर रहे हो? उसकी शादी तो मेरे मामा के साथ पक्की हुई है। अरे नहीं नहीं, शादी तो मेरी तय हुई है। ये देखो मैंने 4 दांत निकलवाए हैं। ए, तू चुप कर। शादी मेरी तय हुई है। देखो मैंने अपने 1 दांत निकलवाया है। जी नहीं, शादी मेरी तय हुई है। मैंने अपने 2 दांत के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली के 2-2 दांत निकलवा दिए। रघु, लगता है ये डॉक्टर और उसकी बेटी फ्रॉड है। नहीं, बदला तो लेना ही होगा। अभी ले लेते हैं इसकी। कंट्रोल योरसेल्फ मामा, कंट्रोल योरसेल्फ। अगर बदला अभी ले लिया तो लड़की बच जाएगी और दोनों को रंगे हाथों पकड़ना है। बदला तो लेना ही होगा इन प्यार के नाम पे ठगी करने वालों से। लेकिन कैसे? फॉलो मी। क्यों? क्योंकि ये दांत वाला है। चलो आओ। हाँ सुनो, 25 लाख रामू को दे दो, 15 लाख शामू को दे दो और बाकी के तुम रख लो। ओके? हाँ बेटी, हाँ? देख रही हो? क्या? लगता है एक मोटा ताजा आसामी खड़ा है। हाँ डैड, उसकी उम्र देखकर तो लग रहा है कि उसकी पूरी 32 ही होनी चाहिए। बस तो फिर हो जाए शुरू। यस डैड, ऑल द बेस्ट। जाइए जाइए। मुझे क्या बोल रही है तू? जा डायलॉग तेरे। ऑल द बेस्ट। माफ कीजिएगा, मैं गलती से आपके कंपार्टमेंट से टकरा गया। अपने पांव देखिए, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, दवाई वाली कोई चोट नहीं आई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना कुमारी, मेरा मतलब है सीमा कुमारी है। वाह, न जाने क्यों आपको देखते ही हमारे दिल में कुछ कुछ होता है। मुझे भी कुछ कुछ होता है। लेकिन आपके पिताजी हमारी मोहब्बत के बीच में दीवार बन जाएंगे। हाँ। इसलिए हमें फौरन उनसे मिल लेना चाहिए। और वो अपने दांतों के क्लिनिक में शाम 6 से 8 बजे मिलेंगे। I don't believe it. और वो मिलने से पहले दांत उखाड़ लिया करते हैं। I just don't believe it. आपको कैसे पता? जल्दी बताइए। हमें सब पता है, क्योंकि वो हर दांत को उखाड़ने का 500 रुपया भी लेते हैं। जल्दी से बताइए, आपको कैसे पता है? कैसे? अभी बताते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे डैड। और ऐसे। आओ साथियों, 1 2 मस्ती होने लगी।